गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। एक बड़ी खुशखबरी के साथ आज का ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। न्यूज़ का हेडिंग 2,02,57 शिक्षक की होगी बहाली, और कैसे क्या शेड्यूल है सारे कुछ लिख दिया गया है। 1,20,000 सेकेंडरी प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति 31 मार्च तक और 80,257 प्रारंभिक शिक्षक 31 जुलाई तक होंगे बहाल। बढ़ेंगे 56,063 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यवहार। तो देख सकते हैं आज राज्य में 2,02,57 शिक्षकों की बहाली होगी। 1,20,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाल होंगे। 80,257 प्रारंभिक शिक्षक की बहाली होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक की बहाली पहले होगी। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति आगामी 31 मार्च तक हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों को आगामी 31 जुलाई तक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 2,02,57 शिक्षकों की नियुक्ति से हर साल तकरीबन 5663 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च होंगे। इसमें 1,20,000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर वार्षिक व्यवहार बोझ 3456 करोड़ रुपया और 80,257 के लिए तो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई शिक्षा विभाग में समीक्षा बैठक में एजेंडे में सबसे ऊपर शिक्षक नियुक्ति ही थी। तय हुआ कि शिक्षकों की नियुक्ति पत्र प्रक्रिया के लिए आगामी 30 सितंबर तक वेब पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। कब? 30 सितंबर तक। आगामी 31 अक्टूबर तक प्रस्तावित नियुक्ति के नियमावली पर अनुमोदन होगा। रिक्तियों के लिए निकायवार अनुमोदन आगामी 30 नवंबर यानी 30 नवंबर तक होगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए आगामी 15 दिसंबर तक अधिसूचना जारी हो जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को आगामी 31 मार्च तक नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। ये सुन लीजिए, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तक 31 मार्च तक। और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के मुताबिक प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए 7 अप्रैल तक, कब? 7 अप्रैल तक विज्ञप्ति जारी होगा। चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र में आगामी 31 जुलाई तक बांटे जाएंगे। आपको बता दूं कि शिक्षकों की बहाली की नई नियमावली से होनी है। इसके ड्राफ्ट पर जल्द ही कैबिनेट की से मंजूरी ली जाएगी। अधिसूचित होने के बाद प्रस्तावित नियमावली लागू होगा। प्रस्तावित नियमावली के तहत आवेदन ऑनलाइन माध्यम से सेंट्रलाइज लिए जाएंगे। इसके लिए वेब पोर्टल बनेगा। रिक्ति के अनुरूप विभाग नियोजन इकाइयों में चयन होते मान्यता क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। विकल्प के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित होगी। प्रस्तावित नियमावली में किए गए प्रावधान के मुताबिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के चयनित हेतु निर्मित वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विविध प्राप्त केंद्रित रूप से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। और नीचे में है 28,080 प्रयोगशाला सहायक होगी। इसके लिए पदों की सृजित प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई समीक्षा बैठक में सहमति जताई गई। इसके मुताबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशालाओं के लिए प्रयोगशाला सहायक के लिए 28,080 पद सृजित किए जाएंगे। 17,446 कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और न्यूज़पेपर में आपको नवंबर से 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी। यहाँ भी आप देख सकते हैं क्या क्या है। वही सारी चीज़ें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 लाख युवाओं को नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के बाद 10 लाख नौकरियां 10 तेजी से अमल में आ रही है। मुख्यमंत्री निर्देश के शिक्षा विभाग ने नवंबर में 2,57,257 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इसमें प्रारंभिक शिक्षक में 80,257 और माध्यमिक में उच्च माध्यमिक 1,20,000 पद की शामिल होंगे। इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। आकलन है कि नीतीश कुमार से वेतन पर 56,000, वही बात है जो पीछे कही गई है। यहाँ पे भी 7वें चरण के तहत समय ये जो है केंद्रित व्यवस्था के तहत शिक्षा विभाग पोर्टल तैयार किया जाए। 30 सितंबर से शिक्षक नियोजन के पोर्टल होंगे निर्माण। 31 अक्टूबर तक संशोधित नियुक्ति नियमावली का अनुमोदन 30 नवंबर तक रिक्तियों की निकायवार स्टोर अनुमोदन और 15 दिसंबर को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के अभ्यर्थी का विज्ञापन होगा। ये सारी चीज़ें हैं।
जो पीछे बताई गई है। तो इसमें एक डेट फाइनल होकर आ रहा है कि 31 मार्च तक माध्यमिक उच्च माध्यमिक को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा और 31 जुलाई तक प्राइमरी और प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति को चयनित नियोजन इकाई में भेज दिया जाएगा। तो ये देखते रहे, बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।